करते करते और क्या लगाया, भगवान का गंदू तक लगाया जो अभिषेक का निकलता है। उनका सारा कष्ट चला गया, वो जितने साथी थे उनका भी चला गया। किसकी भक्ति से? पत्नी की भक्ति से। लेकिन छोटा रखा थोड़ा। जब यौवन अवस्था में हो गई, कुछ चला गया, लेकिन थोड़ा यहां रहा। पिताजी जब देखते हैं, अरे बच्ची ने तो दूसरे किसी पुरुष से शादी कर ली, उसको तो छोड़ दिया होगा। तो इनको देखकर बच्ची पर गिलानी आ गई, तूने सारा धर्म छोड़ दिया। बच्ची ने कहा, पिताजी मैंने कोई धर्म नहीं छोड़ा, तुमने जो हमको स्वयंवर में रचा है, जो अपने हाथ से पति बनाकर भगवान दिया है, वही मेरे भगवान ये पति हैं। देखो अभी इनके हाथ में कुष्ठ है। जब देख के यहां दिखा दिया, राजा दंग हो गए। धन्य मेरी बच्ची ने धर्म की महिमा को दिखा दिया। देखो पारस के दरबार में भी एक केस आया था कि बिल्कुल मवाद शरीर से बह रही थी, शरीर से मवाद बह रही थी, और कोई इतना फूल गया कि 4 पहिए के ठेले पर रखकर गया। मवाद बह रही थी। पारस ने उस पत्नी से क्या कहा, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें गिलानी नहीं करना पड़ेगी। उसने उत्तर दिया पारस को, महाराज जी पति से गिलानी कभी नहीं करूंगी मैं अपने। ठीक है, एक कोपरे में स्नान अपने पति को कराना और उस जल से तुम नहा लेना। अब बताओ, जिसको मवाद बह रही हो उसको नहाने के बाद उस जल से तुम नहा लेना, कितनी बड़ी बात है। नहा सकता है? कोई नहीं नहा सकता है। समझो, उस पत्नी ने उत्तर दिया, महाराज जी मैं नहा लूंगी, लेकिन मेरे पति कामदेव बन जाए। पारस ने उत्तर दे दिया, ए मस्त, जब मैं अपने पति को लेके गई, उसने कोपरे में बैठाला और खूब मवाद को काढ़ा। अच्छी तरह से नहा के स्नान करके उनका बदन को पोंछ करके तेल का मालिश करके कपड़े पहना दिए। उस कुपरे का पानी एक बर्तन में भरा और नहाने को बैठ गए। उसने उस जल से स्नान कर लिया, बिल्कुल गलानी नहीं की। उसके पति का कुष्ठ उसी वक्त चला गया। क्षण नहीं लगा, जब समोसण में आया
तो किसी ने उसको पहचान नहीं पाया। परस के घोलने के पास जाकर बैठ गया। परस का घोलना देखकर दंग हो गया। हे भगवान, ऐसे जीव यहां से अच्छे होते जाएं, कोई यहां से वापस ना जाए, कोई रोता हुआ ना जाए। उसकी पत्नी भी आ गई। देखिए उस महीने में क्या था और इस महीने में कैसा हो गया कि उसकी कोई पहचान नहीं सकता है। देखो ये क्या है, ये अपने भगवान पर श्रद्धा, ये श्रद्धा काम करती है, ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा काम करती है। उस पत्नी को, उसके पति को देख करके उसने अपने पति को हमें ठीक करना, कैसे भी ठीक हो जाए, और उसने समूसण में आकर उस वाणी पर विश्वास करके अपने पति को ठीक किया है। यदि उसके अंदर आ जाता कि दुर्गंध शरीर जल से हम क्यों नहा, तो ठीक होने वाला नहीं था। तो क्या है इस समूसण में, केवल तुमने जो स्वीकार कर लिया, कुछ भी कहा हो उसमें स्वीकार तुमने कर लिया, तो कैसा भी कठिन काम हो, असंभव हो, तो संभव में बदलना पड़ेगा। अपनी कमी को दूर करना पड़ेगा। समझिए। तो देखो बंधु, यदि तुमने अपने गृहस्थ जीवन में अपने पति पर, या पुत्र ने अपनी मां पर, या मां ने अपने पुत्र पर, या पिता ने अपने पुत्र पर, या पुत्र ने अपने पिता पर विश्वास नहीं किया, तो ना वो पिता है, ना वो पुत्र है, ना वो पत्नी है, ना वो पति है। समझिए, उस घर में सुरकों का वास कभी हो नहीं सकता है। बिल्कुल लिखा लेख है। इसलिए अपने गृहस्थ क्रिया में अपने गृहस्थ को बांध कर स्वर्ग के सी रखो, एक दूसरे में हिल मिलकर चलो, हर बात को समझो। तुम जिनालय आते हो, पूजन करते हो, लेकिन तुम्हारे पास में ज्ञान नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है, तो तुम पूजा करने से होता क्या है, और जिनालय आने से होता क्या है? कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी मनुष्य को श्रद्धा जमानी पड़ती है। यदि श्रद्धा को नहीं जमाया तो फल की प्राप्ति मिल नहीं सकती है। समझो, मनुष्य जब आपत्ति में आता है क्या कहता है, कुछ चमत्कार हो जाए। ये बताओ, चमत्कार कहीं से बढ़ता है क्या? बढ़ता है कहीं से क्या? भोग तो बढ़ता है, लेकिन चमत्कार नहीं बढ़ता है। कुछ चमत्कार हमारे साथ दिख जाए। अब तुम्हारे साथ कैसे दिख जाए? तुम तो चमत्कार देख भी आए, ठीक हो भी आए। तुम ठीक हो भी नहीं आए, तुम चमत्कार देख भी आए, सभी चमत्कार बारी भाग गए, उतई नहीं रहेगी। वो भैया भाई बड़ो आदमी आगो जो तो चमत्कार दिखन चौथमा, ये हम चमत्कार दिखा दे तो हम भगने आए। ठीक है, यदि दिखा भी दिया गया है तो खुश हो गया, हाँ है कुछ,
ऐसा हमारे साथ हो गया, लेकिन घर जाते हुए भूल गया, घर जाते भूल गया। समझिए, फिर उसने विश्वास नहीं किया। देखो, जब मनुष्य पर आपत्तियां पड़ती हैं तो भगवान को याद करता है। आपत्ति जब चली जाती तो भगवान का नाम भूल जाता है। जब दोबारा फंसता है तो भगवान की याद करते करते हट जाता है, लेकिन ठीक नहीं होता है। समझ जाए। इसलिए बंधु, देखो, अपने को देखकर चलो, पहले अपने को तोलो। मन, वचन, काय। यदि तुम्हारे तीनों एक साथ हैं, देखो, मन अच्छा चाहिए, अंदर की भावना अच्छी चाहिए, तो वचन भी पवित्र निकलना चाहिए। ऐसा तोला हुआ शब्द निकलना चाहिए जिससे काया पवित्र बन जाए। वाणी से, देखो, मन को कोई नहीं देखता है, वाणी से पुद्गल की तुलना होती है। यदि वाणी अच्छी नहीं है तो पुद्गल की तुलना नहीं हो पाएगी। समझो। इसलिए बंधुओं, अपनी वाणी पर ध्यान दो कि हम वाणी अपनी झूठ नहीं निकालें। ईसा जलन की वाणी नहीं रखें अपने अंदर किसी के प्रति। किसी ने कुछ किया, लेकिन हम अंदर से ईसा जलन नहीं रखेंगे। समझो। जब नहीं रखोगे तो तुम्हारी भावना उत्तम रहेगी। यदि रख लिया तो तुम्हारी भावना बदल जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए देखो बंधुओं, अपन को कैसा चल रहा है, कितना सदके चल रहा है। समझो, बहुत सदके चल रहा है, कहीं गिर ना जाए हम। बड़ा अपने नेत्रों से देखकर चलना है। समझो। देखो, यदि कहीं से दिल मिलती होगी, किसी ने तुमसे कह दिया कि तुम्हें गड़ा धन मिलेगा, तुम्हारे मकान में फलानी जगह गड़ा धन रखा हुआ है और वो मिल जाएगा। अब समझ लो, रात की नींद नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही। अब वो गड़ो धन उखड़वाने हैं, चाहे कुछ हो जाए। तो पत्नी से क्या कहते हैं, फलाने ने हमें गड़ो धन बताओ अपने घर में, अब कैसे उखड़वाए? तो पत्नी का कथन, अब पूछ लो काऊ से, जल्दी उखड़वा लो, जल्दी तो मोड़ी को ब्याह हो जाए। अब गड़े धन में लग गए, सब छोड़ दो, धन तो मन। अब पूछा चाची में लग गए, वो तो सुई हो चुका भी। अब उखड़वाने के चक्कर में लग गए। अब उखड़वाते उखड़वाते भाई बड़ो गड्ढा हो गो, निकरू कछु नहीं। अब बोले रंदू कम खाओ। अब फिर भगत गए वही के पास में, बोले खाओ, हमने उखड़वाओ तो इतने गड्ढा खुद को, उसे कड़ू तो नहीं है। तो उसने क्या कहा,
चला गया। अब उन्हें अपने स्वर में ऐसे करे, नहीं तो हम झूठे पड़ जाते। बोले वो चलो वो बाई तरह उताया खुद वाले सोचा टका भैया इतिहास से खुद उताया गो दूसरों कोनो खुद गो। अब वो तेनी करो फिर गए उनके पास में। बोले अब देखो भाई हम कहाँ बैठो, हम पूछते हैं अपने देवता से। बोले भैया जल्दी पूछो का चूसा ले लियो चाहे हमसे ले लियो, लेकिन पूछ तो लो जल्दी ले आओ, चाहे चौथाई ले लियो जल्दी पूछ लो। बोले हाँ ठीक है पूछते हैं, हमें नहीं क्या होना। अब वो सोचो धड़ू के थे वो मन में लगा। अब बैठे थे उसने भैया है तो दई वो आगे खिसक के आओ क्यों कोने तब चल लो। धीरे चारू कोने खुदवाए सब मकान गिर पाओ, मकान ध्वज होगा। अब इतनी खुदवा तो बिन्नी तक खुद गई, मकान चलो फंस गए, मजबूरी दब गए। अब गए उन्हें लंबी तान। देखो क्या हाल होता है। अरे ऐसे धन नहीं मिलता है, जब धन मिलना होता है सेवे में मिल जाता है।